दोस्तों, जब किसी कहानी में आस्था जुड़ती है तो वो एक अलग एक्सपीरियंस बन जाती है। ऐसी एक कहानी आई है हमारे पास, हनुमान अंश। लेकिन इसकी जो कहानी है, आपने नीम करोरी बाबा के बारे में काफी सुना होगा। आप उनके आश्रम में गए भी होंगे, आप नैनीताल गए होंगे, वृंदावन गए होंगे। लेकिन अब उनकी कहानी एक सिनेमाई एक्सपीरियंस के तौर पर लोगों के सामने है। और आज हमसे बात करने के लिए उनकी प्रोड्यूसर अनुप्रिया जी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार सीताराम। अ, तो क्या है, मुझे ये लगता है कि जेन जी अपने फोन से जितना कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी से उतना ही डिस्कनेक्टेड है, ये मेरा मानना है। और मुझे भी टाइम लगा है स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने के लिए। और मुझे यही लगता है कि स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर है, बट टाइम लगता है और सेंस लगता है टू टैप इन इट और टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या। और जो हमने फिल्म बनाई है हनुमान अंश, हमने एक टेस्ट किया। हम बच्चों को हमने दिखाया, ये जेनजीज को दिखाया, ये बहुत सारी जो मेरी फ्रेंड्स है, जो मेरी एज की है, 21, तो 21-22 ईयर्स की जो मेरी फ्रेंड्स है, उनको दिखाया मैंने ये फिल्म। और उनकी तो आदत है कि 2x स्पीड पे रील्स देखना, वीडियोस देखना, पेशेंस नहीं है। बट जो हमने फिल्म जब बनाई है, जिस म्यूजिक के साथ बनाई है, जिस बैकग्राउंड स्कोर के साथ बनाई है, वो हमने जो क्या कहते हैं, लोकल तो रखी है। इनफैक्ट हमने थोड़ा मॉडर्नाइज भी किया है उस एस्पेक्ट। तो जैसे हमारी फिल्म बंधी है, देर इज अ लिटिल लोकल टच एंड अ मॉडर्न टच टू इट। तो जो हमारे सॉन्ग्स में, हमारे पास 11 सॉन्ग्स है, उसमें से 2 गाने हमें कृष्णदास जी ने भी दिया है, जो कि अमेरिकन वोकलिस्ट है, ग्रैमी नॉमिनेटेड। तो आप सोच सकते हो कि हमारा जो एल्बम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो जो जेन जी है उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं जो हमारे गाने हैं। और वो ये भी कहते हैं, ये मैं आपको कोट कर रही हूँ, कि किसी ने मुझे कहा कि जेन जी, उन्होंने कहा कि अनुप्रिया, मैं इस फिल्म में घुस तो गई हूँ, बट मैं निकलूं कैसे। उसने कहा कि मैं देख तो ली मैंने फिल्म, पर मुझे टाइम लगेगा इसको सोक करना, इसको अंडरस्टैंड करना। फिर मैं कैसे जाऊँ नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, मैं कैसे जी सकती हूँ जबकि मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो ये जो फिल्म है, ये ना कि नीम करोली बाबा उनकी जर्नी के बारे में बताती है, बट ऑल्सो जो इंडियन वैल्यूज है, इंडियन ट्रेडिशंस है, जो हमारी परंपरा है, उसके बारे में भी बात करती है। तो मेरा यही मनोकामना है, मेरा सपना है कि ये फिल्म बच्चों तक पहुंचे, पहुंचे जेन जी तक पहुंचे। और आप मानोगे नहीं, ये जो फिल्म है, जिस रेंज में लोग देख रहे हैं, मतलब ये लिटरली न्यू बॉर्न्स की फर्स्ट मूवी है। लोग मुझे वीडियोस भेज रहे हैं। और एंड दिस फिल्म इज ऑल्सो वॉच एट द सेम टाइम बाय पीपल 95 years old एज वेल। तो ये जो रेंज है, मेरा फोकस है कि मैं जेंजी तक पहुंचू, वो परंपरा के बारे में समझे, हमारे हिंदू सनातन के बारे में समझे, बट ऑल्सो कि जो पूरा रेंज है, ये बहुत ही ब्यूटीफुली हमने कवर किया। और हम सारे एज को केटर कर रहे हैं, सारे जनरेशन को केटर कर रहे हैं, और ना कि इंडियंस को, बट ऑल्सो हम फॉरेनर्स को भी केटर कर रहे हैं। अनुप्रिया, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। आपकी उम्र, जितना मैंने देखा है, पढ़ा है, आपकी उम्र केवल 21 साल है। और बायोपिक तो बहुत सारी होती हैं, आपने भी कई सारी बायोपिक देखी, मैंने भी देखी, लोग भी देखते हैं। आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि मुझे ना नीम करोली बाबा की बायोपिक बनानी है? ये ख्याल कहाँ से आया? तो ये एक बहुत ही वंडरफुल सा स्टोरी है। मैं पढ़ी हूँ यूनाइटेड किंगडम में 3 साल। या मैं उधर पढ़ी हूँ और मैंने इकोनॉमिक्स की डिग्री की है। तो मैंने फिल्म मेकिंग बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं की है उसके बारे में हम्म प्रोफेशनली। तो लास्ट में मैं ग्रेजुएट हुई, और जो मेरा प्रोजेक्ट था इकोनॉमिक्स का, हम्म मैं बहुत सारे डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स के बारे में रिसर्च कर रही थी, पोर्टफोलियो बनाना था, जैसे डिसर्टेशन होता है वैसे मेरा एक प्रोजेक्ट था। और फिर मैंने देखा, मैं स्टीव जॉब्स के बारे में रिसर्च कर रही थी। फिर मैंने देखा कि वो एक इंडियन नोबल सेंट से प्रभावित हुए हैं। और बीइंग यूथ ऑफ इंडिया, मुझे लगा कि मैं बहुत ही अशेम्ड थी। मतलब भारत की बेटी होते हुए भी मुझे महाराज जी के बारे में, नीम करोली बाबा के बारे में पता चला थ्रू अ फॉरेनर। फिर मैंने उनके बारे में और रिसर्च की, और मैंने देखा कि बहुत से अलग अलग लोग, जैसे मार्क जुकरबर्ग, लैरी ब्रिलियंट, जूलिया रॉबर्ट्स, ऐसे इतने सारे फॉरेनर्स हैं जो उनसे प्रभावित हुए हैं, जो कि कैची धाम आए हैं, रहे हैं, बहुत महीने रहे हैं। और जैसे मैं आपको बता दूं, स्टीव जॉब्स को जो पहला आइडिया आया ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कलर्ड कंप्यूटर, उन्हें आया कैची धाम से। और फिर जब मैं वापस इंडिया आई,
मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनके डिवोटी से बात की, जो उनके साथ रहते थे, विलेजर्स से बात की। और फिर मुझे लगा कि इनकी स्टोरी तो सिर्फ एक जनरेशन के मतलब आकर रुक गई है। जो मेरी जनरेशन, उन उन बच्चों को नहीं पता महाराज जी के बारे में, और जो उन्होंने किया है हमारे देश के लिए वो नहीं जानते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि जो भी मैं कर सकती थी, तब तो मैं 20 साल की थी, तो मैंने सोचा कि मैं बुक लिख लूं, कॉमिक बना लूं, कोई सीरीज कर लूं, ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे मुझे। बट फिर मैं एक फैमिली फ्रेंड से मिली जो कि रागनी जी हैं, रागनी सोना। उन्होंने वो फिल्म इंडस्ट्री की बहुत मतलब शी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने बहुत सी फिल्म्स बनाई हैं। तो जब मैं उनसे बात करी थी, उन्होंने कहा कि वो खुद एक महाराज जी की भक्त हैं, और वो नैनीताल में रहती थी, तो उन्होंने टाइम भी स्पेंड किया है महाराज जी के साथ। तो फिर मुझे यही लगा कि ये भी एक महाराज जी की लीला है कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया मुझसे, और कैसे वो मुझे लेकर गए रागनी जी के पास, और कैसे हनुमान अंश बनी, फिर जो टीम इकट्ठा की, एक्टर्स इकट्ठा किए, सॉन्ग राइटर्स, लिरिसिस्ट, सबको इकट्ठा किया। और मैं आपको बता दूं, जो भी इसमें काम किया है, फ्रॉम एक्टर एक्ट्रेस टू जो वीएफएक्स है, सब के सब महाराज जी के कहीं ना कहीं भक्त हैं, रह चुके हैं। और मुझे लगता है उन्होंने ही हम सबको एक साथ जुटाया है और काम करवाया है। ये हम मैं तो कह ही नहीं सकती ये मैंने बनाई है फिल्म। महाराज जी सुपर हीरो, महाराज जी एक्चुअल डायरेक्टर है फिल्म के। अच्छा अनुप्रिया, मतलब हम ओटीटी के जमाने के लोग हैं, जैसे कि आप भी जेन जी हैं, मैं भी जेन जी हूँ, तो हमारे पास ना एक बहुत सारा कंटेंट होता है ओटीटी पर। हम खुद कंफ्यूज रहते हैं कि आज हमें देखना क्या है, ठीक है ना। और रील जनरेशन, जिसको हम जेन जी भी बोल सकते हैं कि भाई ये रील जनरेशन है, इसको रील भी पसंद नहीं आ रही, वो उसको भी स्किप कर रहा है। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर ओटीटी पर इतना कंटेंट है, तो लोग आपकी मूवी थिएटर में देखने आएंगे, ऐसा इस जनरेशन के लिए ऐसा क्या मूवी में किया गया है? सो पहले हम तो मूवी बना सकते हैं, हम तो हम थिएरेटिकल रिलीज नहीं, बल्कि हम ओटीटी पे जा सकते थे, ये तो इजी वे होता है क्या? इन दिस डे एंड एज टू मेक अ फिल्म। पर हमें ये लगा कि जो थिएटर में एक्सपीरियंस होता है, जो कम्युनिटी बिल्ड होता है, मतलब आप आप यू वोंट इमेजिन कि जो लोग आ रहे हैं वो लिटरली हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं साथ में, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर महाराज जी एक बॉन्डिंग फोर्स है लोगों के बीच में, इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है। तो इतने सारे लोग साथ आ रहे हैं, और बहुत टाइम बाद मैं आपको बता दूं एक फैमिली फिल्म बनी है, यू रेटेड फैमिली फिल्म बनी है। और जो लोग पीवीआर में, सिनेपोलिस में काम करते हैं, वो आके मुझे, मतलब उन्हें पता नहीं था कि एक तो मैंने ये फिल्म बनाई है, मैं एज एन ऑडियंस एक बार गई थी फिल्म देखने, और वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि मैडम ऐसी टाइप की फिल्म ना बहुत टाइम बाद आई है, और बहुत अच्छा लगा है ये देखकर। तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में लोग हैं जो थ्रिलर बनाते हैं, फिल्म्स रोमांस बनाते हैं, या कॉमिक, एनी एनी टाइप हॉरर बनाते हैं। बट आई फील कि मुझे चुना गया ये फिल्म बनाने के लिए, और मुझे लगा कि एक करेक्ट वे था थियोरेटिकल ही जाने के लिए, कि कम्युनिटी बिल्ड हो, और लोग कनेक्ट हो, और लोग, मैं तो कहती हूँ कि ये फिल्म देखने जो जा रहे हो, फिल्म मत देखने जाओ, ये दिमाग में मत रखो, आप बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हो। और लोग तो चाहते हैं कि ये डीडीएलजे के जैसे हो, क्योंकि अभी डीडीएलजे भी चलती है, एक दो सिनेमा में तो चलती है अभी तक। तो वो कह रहे हैं कि ये एक थेरेपी है। जब हमने ये फिल्म देखी है, हम चाहते हैं कि ये फिल्म कभी निकले ही ना, एटलीस्ट एक या दो थिएटर में रहे, बट ये हमेशा रहे। और जब भी हम चाहे महाराज जी से मिलना, हम जाके उनसे मिल सकते हैं थिएटर में। अनुप्रिया, फिल्म की शूटिंग के वक्त ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका रहा है कि बिल्कुल आपको एकदम ही अलग एक्सपीरियंस, आपने कोई चीज की हो? सो शूटिंग के टाइम एक सीन है जहां हम महाराज जी की गुफा खोद रहे हैं, और उसके बाद ही हमने एक हनुमान जी का आइडल हमने एस्टैब्लिश किया, और फिर हमने एक भंडारा किया था। तो ये सीन है फिल्म में। और हम्म। अब फिल्म में आप देखोगे भी, हम्म। एक लंगूर था जो 15 साल बाद आया था गांव में। चित्रकूट में शूटिंग हुई है, और 15 साल तक कोई लंगूर नहीं दिखा गया उस गांव में। एक लंगूर आया, और फिर वो गुफा के अंदर गया, उससे पूरी रेकी की, बाहर आया। फिर जो हनुमान जी की जो आइडल थी, उसके पीछे जो पेड़ था उस पे वो बैठे रहे, और जो भंडारे की जो पूरी सब्जी थी
वो खा रहे थे बिल्कुल आइडल के पीछे। तो हमें यही लग रहा था कि ये हनुमान जी हमारे इर्द गिर्द हैं, हमें महसूस हुआ, और हमें यही लगता है कि उनकी कृपा है और उनकी वजह से हम इधर पहुंचे हैं। और पर बहुत सारी कठिनाइयां आई हैं, बट ये भी हमें लगता है कि ये भी उन्होंने ही हमें पार कराई है। अच्छा अनुप्रिया, जब नीम करोरी बाबा की बात आती है या खुद हनुमान भगवान की बात आती है, तो उनके साथ साथ भजन की भी बात आती है। तो ये भजन का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? बिल्कुल। तो जब हमारी फिल्म बनी और हमारे 10 गाने थे, हम मुझे हमेशा लगता था कि आई मीन बीइंग जेन जी, क्योंकि मैं गाने के साथ बहुत कनेक्ट करती हूँ, और सो डज मेरी जो पूरी जनरेशन है। तो मेरे अंदर हमेशा से था कि मैं कोई भजन जैमिंग इवेंट करूँ। और फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे। मैं दिल्ली में थी, और जो सीपी में प्राचीन हनुमान मंदिर है, उधर तो मतलब वो तो स्वयंभू हनुमान जी का आइडल है, और उधर बहुत सारी फोटोज भी है नीम करोली बाबा की। तो ये आइडिया आया कि मैं उधर एक भजन जैमिंग सेशन ऑर्गेनाइज करूं। और एक चैरिटी के साथ मैंने ये किया, नेत्राना फाउंडेशन के साथ मैंने पूरा ऑर्गेनाइज किया। और जो एसआरएस मंडल है, वो खुद जेंजी है, वो खुद बच्चे हैं जो गा रहे थे और जो भजन कर रहे थे। और मतलब हजारों लोग उधर गैदर्ड थे, और इतना अच्छा लगा। और 2-3 जो हमारे भी गाने थे, वो भी हमने हमने जैम किया उस उन गानों पर। और मुझे ये अच्छा लगा कि मतलब फिल्म के जरिए तो मैं भक्ति, आई एम ट्राइंग टू गेट दैट इनटू जेन जी और बच्चों के अंदर। बट जो जब मैं भजन जामिंग में मैं जब बैठी थी, मुझे इतना मजा आ रहा था। मैं देख रही थी जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, वो नाच रहे थे, गा रहे थे। जो गोदी में जो बच्चा था, वो तक मतलब एक चाहे कुछ नहीं, कि वो कुछ नहीं रोया, और उसे भी मजा आ रहा था, वो भी आनंद ले रहा था। तो ये सब जब मैं देखती हूँ और जब मैं ट्राई करती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से हम इनकलकेट करें हमारी कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस। तो ये जब मैंने देखा तो ये बहुत अच्छा लगा। और हनुमान अंश के बारे में अगर मुझे बात करने को मिला, वो भी प्राचीन हनुमान मंदिर में, ये बहुत बड़ी सौभाग्य का बात थी मेरे लिए। मतलब जहाँ हिस्ट्री, मतलब ये जो मंदिर है, ये महाभारता के टाइम से जुड़ी हुई है। और उस जगह पे हनुमान अंश के बारे में बात करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और वो भी हनुमान जी के परम भक्त नीम करोली बाबा के बारे में बात करने की बहुत बड़ी मतलब मेरा सपना था, और वो सच हो गया। अच्छा अनुप्रिया, अगर मैं इस मूवी की या फिल्म की यूएसपी की बात करूं, वो क्या होगी? आप कैसे लोगों को थिएटर तक लेकर आएंगे? मैं कहूंगी कि ये फिल्म, अगर आप देखने जा रहे हो, आप ये मत सोचो कि आप फिल्म देखने जा रहे हो। यूएसपी ये है कि आप बाबा के दर्शन करने जा रहे हो। और मैं ये कहूंगी कि लोग लिटरली ग्लूड है अपने सीट्स पर, और वो फोन साइड में रख देते हैं। ये मैंने देखा है, ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। और जो हमारे गाने हैं, वो मतलब वो सबसे बड़ा वो अट्रैक्शन है कि मतलब पूरे टाइम ही आप सुनो कि उनका बैकग्राउंड जो म्यूजिक है, जो गाने हैं, बहुत सुंदर तरीके से जो हमारी टीम है, उन्होंने पूरा जो थ्रेड किया है इस पूरे एक्सपीरियंस को। बट ऑल्सो सबसे बड़ी बड़ी बात यह है कि आप महाराज जी के दर्शन करने आ रहे हो। यही मुझे लगता है सबसे बड़ा यूएसपी है हमारे फिल्म का। अच्छा अनुप्रिया, एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होगा। यू आर ऑल्सो जैन जी और आई एम ऑल्सो जैन जी। मुझे अगर हनुमान अंश देखने जानी है, और आप खुद प्रोड्यूसर हैं, आप कैसे मुझे मनाएंगे कि मैं हनुमान अंश थिएटर में देखने जाऊं? प्लीज मैं कहूँ आप प्रैक्टिकल बताएं। मैं पहले तो स्टार्ट करूंगी। आई विल मेक यू हियर माई एल्बम फर्स्ट, जो मेरी एल्बम है। जैसे आप कनेक्ट करोगे, आप इंस्टेंटली आप अपना हेड नॉड करना चालू हो जाएगी। दैट इज द फर्स्ट लेयर। मैं लेयर बाय लेयर जाऊंगी, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी सम ऑफ माय क्लिप्स। जो मेरे ट्रेलर है, टीजर है, उसमें आपको बकायदा आपको दिखेगा, मतलब जो महाराज जी मिरेकल्स थे ना, मिरेकल्स नहीं, वो लीलाएं थी। और जिस तरीके से हमने वो दिखाया हमारे शॉर्ट क्लिप्स में, वो आपको पता चलेगा, आपको डेप्थ पता चलेगा। बट अदरवाइज मैं कहूंगी कि जैसे इस डे एंड एज में हम कहते हैं मेंटल हेल्थ थेरेपी, वो बेसिकली जो एंशंट विजडम ही है ना। या
उसका मतलब यही है कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो और अपने आप को ज्यादा जानो। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम भूल रहे कि हम कौन है। मतलब हम वही जनरेशन है कि हम एआई बॉट्स बनाते हैं, एआई क्लोन्स बनाते हैं, बट ये सब बनाते वक्त हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कौन है। तो ये फिल्म है जिसके जरिए आप जान सकते हो कि आप कौन हो और आप अपने स्पिरिचुअलिटी में टच कर पाओ। ये है एक यूएसपी, एक जरिया जिससे मैं आपको कन्विंस कर पाऊँ होपफुली कि आप ये फिल्म देखो। या बिल्कुल, धन्यवाद अनुप्रिया। उम्मीद करता हूँ कि हनुमान अंश हर एक लोग तक पहुंचेगी। आपकी कहानी जो भी है नीम करोरी बाबा की कहानी लोगों तक पहुंचेगी, और जो आध्यात्म है और उसका जो अनुभव है वो भी लोगों तक पहुंचेगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी मूवी हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाए, क्योंकि हम ना आगे और भी बायोपिक देखना चाहते हैं, और भी ऐसे लोगों की कहानी और आध्यात्मिकता का अनुभव करना चाहते हैं जिनकी कहानी आज तक हम लोगों तक पहुंची नहीं है, जो जिनके बारे में हमने नाम सुना है लेकिन उनकी कहानी के बारे में नहीं जानते। हम चाहते हैं कि आपने डेब्यू किया है, अच्छा किया है, 21 साल की उम्र है, आप खुद जैन जी है, मैं भी जैन जी हूँ, और जैन जी को भी ये मूवी देखनी चाहिए। आगे आपको धन्यवाद, आपने हमें थोड़ा समय दिया, और आगे चल के आप सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और जैसे आपने कहा कि हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए कि लोग जाके फिल्म देखे थिएटर में। यही जब लोग जाएंगे और जब हम देखेंगे कि फिल्म अच्छी कर रही है, बॉक्स ऑफिस से तो मैं नहीं बात करूंगी, फाइनेंशियली नहीं बात करूंगी, बट मैं मोटिवेशन के बारे में बात करूंगी, स्नेह के बारे में बात करूंगी। कि अगर लोगों को मतलब मैं देख पा रही हूँ कि लोगों को पसंद आ रही है फिल्म, वो कनेक्ट कर पा रहे हैं फिल्म से, बट अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जा पाए और पायरेसी से दूर रहे और एक्चुअली मोटिवेट करे, हम तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स है, हमने ना ही कोई स्टूडियो से फिल्म बनाई है, ना ही हम बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। पर अगर आप जाके ये फिल्म देखे, यही हमें प्रेरणा देती है, और ये जो स्नेह हमें मिल रहा है, इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम सेकंड भी बनाए, थर्ड भी बनाए। हाँ बिल्कुल, तो दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी ये थिएटर में मूवी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर थिएटर से हट गई तो आप बाद में पछताएंगे। क्योंकि जितना मैंने नीम करौरी बाबा के बारे में सुना है और उनकी जो भी कहानी है, आपको जरूर देखनी चाहिए, आपको उस आध्यात्मिकता का अनुभव जरूर करना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं तो मेरे हिसाब से ना केवल जैन जी को, हर एक बंदे को जाकर ये मूवी देखनी चाहिए। थैंक यू अनुप्रिया, हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।